सब यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बारात आने वाली है, जल्दी जाओ जल्दी। मैं सब जगह देख आई हूँ, तुम परेशान मत हो, वो नहीं आएगा। सायरा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जी बेचैनी सी हो रही है। तुम घबराओ मत, ये लो पानी पियो। चेहरा क्यों छुपाया हुआ है तुमने? लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, ये कि मेरे हिस्से की मोहब्बत आप किसी को नहीं देंगे। जितनी मोहब्बत आप मुझसे आप करते हैं उतनी हमेशा करें। मैं तुमसे जितनी अभी मोहब्बत करता हूँ उससे बहुत ज्यादा करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मैं किसी को भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अरे मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कराची चले तुम्हारे बाबा के पास। बाबा का ख्याल आपको कैसे आ गया एकदम से? इतनी परेशान थी तो मैंने सोचा ये टाइम बहुत अच्छा, हम लोग होके आ जाते हैं जल्दी से। परेशान तो हूँ मैं। ड्रामा कैसे तेरे खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसकी घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देती है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं के वालिद के थे मेरे हाथ जोड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे में है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है, खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ के गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है, जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरू की गर्दन उतारना चाहते हैं, जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्ला कर कहते हैं कहाँ मर गया है शीरू, शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैं को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैं की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बैंक को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे? वो मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब के बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है, बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसकी घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतर
उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजिल से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देती है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं के वालिद के लिए मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे में है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ की गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है, मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्ला कर कहते हैं, कहाँ मर गया है शीरू? शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैं को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैं की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं, जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बैंक को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे? वो मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच लेते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है, बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजिल से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देती है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं के वालिद के लिए मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे में है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ की गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है, मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्ला कर कहते हैं, कहाँ मर गया है शीरू? शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैक को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी
कभी नहीं बन सकती। हकीकत में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैं की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है। लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं, जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बैंक को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे? वो मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है। बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था। लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देती है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मैक को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैक के वालिद कहते मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे महक है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ के गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देखकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है, मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्ला कर कहते हैं, कहाँ मर गया है शीरू? शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैक को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती। हकीकत में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैक की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है। लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं, जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बैंक को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे? वो मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है। बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था। लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को
अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर के गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देती है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं के वालिद के थे मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे में है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ के गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है, मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्ला कर कहते हैं, कहाँ मर गया ये शेरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैं को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैं की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं, जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बैंक को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे? वो मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शेरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से फारिग कर दो। बाबा साहब के बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है, बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शेरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर के गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देते हैं कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं के वालिद के थे मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे में है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ के गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है, मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्लाकर कहते हैं, कहाँ मर गया ये शेरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैक को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैक की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी
खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं, जादू से। दारा की भी परवाह मेरे को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बहन को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मेक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे और मेक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मेक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलखिलाकर हंस पड़ता है। बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देती है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मेरे को कोई नुकसान न पहुंचाना। मैं के वालिद कहते मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे महक है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ की गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है, मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरू की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्लाकर कहते हैं, कहाँ मर गया है शीरू? शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैं को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैं की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुरा कर कहते हैं, जादू से। दारा की भी परवाह मैं को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बहन को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे और मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलखिलाकर हंस पड़ता है। बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देते हैं कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मेरे को कोई नुकसान न पहुंचाना। मैं के वालिद कहते मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे महक है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ की गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया।
कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपनी बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है, जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं, जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्लाकर कहते हैं कहाँ मर गया है शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैक को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैक की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुराकर कहते हैं जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बैंक को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूप में कबूल करेंगे? वो मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से पारिक कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है, बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसकी घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है, जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा, इसी वजह से वो मंजिल से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर के गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देते हैं कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मैक को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैक के वालिद कहते मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे महक है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है, खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ के गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है, जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरों की गर्दन उतारना चाहते हैं, जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्लाकर कहते हैं कहाँ मर गया है शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैक को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैक की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से, आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शमशेर मुस्कुराकर कहते हैं जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा
है, इसलिए अपने बहन को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैं की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे और मैं को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैं की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से फारिग कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है। बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि आपने देखा कि बंदूक की नोक पर शमशेर ने मैक और उसकी फैमिली को निकाह के लिए राजी कर लिया और वक्त जाया किए बगैर मैक से निकाह के लिए मौलवी को भी बुला लेता है और इसकी घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है जो कि लड़की की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने कबूल किया। जबकि शीरू को अपनी गर्दन उतरती नजर आ रही थी कि सब जब मालिक को पता चलेगा तो क्या कहेगा। इसी वजह से वो मंजर से गायब हो जाता है। इधर शमशेर निकाह के बाद खुशी से अपने ससुर की गले लगने की कोशिश करता है तो इसके सामने हाथ जोड़ देते हैं कि तुमने जो करना था वो कर लिया, खुदा के लिए मेरे मैं को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं के वालिद कहते मेरे हाथ जोड़े तुम्हारे सामने। शमशेर के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे, वो अब आपके नहीं मेरे में के है। निकाह के बाद शमशेर एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ अपने घर वापस आता है। खुशी से झूमता हुआ सलाम करता है, माँ की गले लगता है। वो खुश है कि इनका बेटा जिंदगी की तरफ वापस तो आया। कैसे है बाबा? ऐसे में शमशेर अपने बाबा की गले लगता है और आवाज देकर कहता है बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दुल्हन के लिबास में इन दोनों की होश उड़ाने के लिए अंदर आती है। मैक को जिंदा सलामत देकर दिलावर साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शमशेर ने बताता है मैक है ये, आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जिसे चाहा कुदरत ने एक बार फिर से इसे मुझे सौंप दिया, निकाह कर लिया है हमने। दिलावर साहब हैरत और बेयकीनी से अपनी बेटे को देखते हैं और वही इनकी बीवी को भी यकीन नहीं आता। इसके बाद शमशेर मैक को अपने कमरे में ले जाता है जबकि दिलावर साहब तो अंगारों पर लौट रहे हैं। मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं मैं इस लड़की को और इसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले शेरू की गर्दन उतारना चाहते हैं जिसकी वजह से लड़की एक बार फिर इनकी जिंदगी में वापस आ गई। बाबा साहब चिल्लाकर कहते हैं कहाँ मर गया है शीरू, शीरू को अभी के अभी ढूंढ कर लाओ यहाँ पर। इनका बस नहीं चला कि क्या कर गुजरे। इधर शमशेर मैं को अपने कमरे में लाता है, इसकी तस्वीरें दिखाता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी भी कभी नहीं बन सकती, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी सारी जिंदगी। शमशेर को मैं की बेरुखी तकलीफ दे रही है, इसकी बातें अजियत पहुंचा रही है। शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मैक का हाथ पकड़कर गालों को लगाता है और जवाब में मैक नफरत से मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी इसके मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी है कि शमशेर ये सब कुछ सह जाता है। इधर खाने के टेबल पर दारा सवाल करता है शमशेर से आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से। शमशेर मुस्कुराकर कहते हैं जादू से। दारा की भी परवाह मैक को इस घर में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अपने बहन को तसल्ली देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाबा साहब इस लड़की को 2 दिन से ज्यादा इस घर में टिकने नहीं देंगे। इधर मैक की वालिदैन बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग इसे एक बार मारने की कोशिश कर सकते हैं वो क्यों इसे अपने बहू के रूम में कबूल करेंगे और मैक को कभी उस घर में कबूल नहीं करेंगे। दिलावर साहब को शीरू का कोई पता नहीं मिलता तो उस डॉक्टर की गर्दन दबोच देते हैं जिसने मेडिकल रिपोर्ट में मैक की मौत की तस्दीक की थी, जिसके बाद वो मुतमईन हो गए थे और अब तो इनका सुकून और इत्मीनान सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए वो शमशेर को बुलाते और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी इज्जत पूरी करनी थी वो कर ली, मजीद 2-4 दिन इसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद इसके जितने पैसे बनते हैं देकर इसको इस घर से फारिग कर दो। बाबा साहब की बात सुनकर शमशेर किलकिलाकर हंस पड़ता है। बीवी है वो मेरी मोहब्बत करता हूँ, कोई खेल तमाशा नहीं। अपने बाप को हैंडल करना इसे अच्छी तरीके से आता है।